हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो सबसे पहले मेरा प्यार भरा नमस्कार सभी दोस्तों को, मेरे जो भी मेरी यूट्यूब फैमिली के फ्रेंड हैं। मेरे प्लीज़ जो भी मेरी वीडियो में नए आए हैं वो सब्सक्राइब करना ना भूले, लाइक शेयर ज़रूर से ज़रूर कीजिए, तभी मैं भी सबकी तरह आगे बढ़ पाऊँगी। तो आज की शुरुआत हो रही है, टाइम बज रहे हैं 9। तो अभी तो देख सकते हैं धूप गिरी हुई है, सीढ़ियों में धूप लग गई है। तो अभी मुझे बहुत सारे वो कमेंट कर रहे थे कि दीदी, मैंने पहले भी ब्लॉग बनाया हुआ था एक कि मेरी शादी महाराष्ट्र में हुई है। तो मुझे सब पूछते रहते हैं कि दीदी प्लीज़ आप पूरी अपनी शादी की कहानी बताइए कि कैसे आपकी शादी हुई और इतने दूर कैसे आपको हिम्मत पड़ी इतने दूर रहने की। वहाँ पे मायके का एक भी लॉग नहीं मिलते हैं देखने के लिए। तो मैंने सोचा चलो आज इसके ऊपर ही ब्लॉग बनाती हूँ मैं। तो खाना पीना सब हो गया। मैंने जल्दी खाना बनाया था। आज मम्मी ने अंशु को देखा और खाना मेरे ऊपर ही पड़ा खाना बनाने का। मम्मी बोलते हैं अंशु को देखने तो खाना बना। मैंने कहा ठीक है, मैं खाना बना लेती हूँ। तो खाना बन गया था और पापा जी भी चले गए ड्यूटी, क्योंकि जल्दी खाना बनाना पड़ता है। और अभी 9 बज रहे हैं, बहुत जल्दी खाना पीना हो गया, सब काम हो गया। बस थोड़े बहुत काम बचे हैं दिन के, वो तो बाद में करेंगे, क्योंकि हिमाचल में क्या है, हिमाचल में थोड़ा ठंड रहती है। और देख सकते हैं मैंने गर्म ड्रेस ही पहना हुआ है अभी। तो अभी ज़्यादा देर ना करते हुए टॉपिक के ऊपर चलते हैं हम, मेरी शादी की कहानी। तो और मुझे अभी भी याद है जब हमारी शादी हुई। तो आपको सभी को मालूम ही होगा, मेरे हस्बैंड फौजी है। तो मेरा मायका जो है वो हिमाचल प्रदेश में है और ससुराल जो है वो शिरडी में है। शिरडी कहाँ आता है? महाराष्ट्र में आता है। तो कैसे कैसे हुआ, कैसे कैसे अलग कल्चर में चली गई मैं, क्योंकि एक पहाड़ी लड़की पहाड़ी लड़की हूँ। तो मैंने कैसे मतलब कैसे सब कुछ किया होगा। सबका अलग अलग कल्चर होता है, पहले ये बता देती हूँ मैं, क्योंकि हिमाचल का अलग होगा, पंजाब का अलग होगा, हरियाणा का अलग कल्चर होगा और वहाँ पे ड्रेस भी अलग अलग पहनते हैं लेडीज जो है। और मेरे ससुराल में मैं बताना चाहूँगी, महाराष्ट्र में ज़्यादातर साड़ी पहनना पसंद करते हैं। तो मेरा पहला दिन कैसे गया, जैसे हमारी शादी, मेरी शादियां दो दो हो गई है, क्योंकि मेरी हिमाचल में भी शादी हुई है और फिर वहाँ के रीति रिवाज से शादी हुई है महाराष्ट्र में जाके। तो पहला दिन कैसे आ गया मेरा, बाप रे मेरे ऊपर तो पहाड़ टूट रहे थे। पर एक ऐसा था कि बोलते हैं ना, प्यार बिल्कुल अंधा होता है, कुछ नहीं देखता है दूर नजदीक का। तो मैं कभी भी नहीं गई थी अपने ससुराल महाराष्ट्र, मैंने नहीं देखा था। मैंने सिर्फ टीवी में देखती थी, मैं साईं बाबा का सीरियल शिरडी नाम सुना था और मुंबई वगैरह पूना वगैरह तो सुना ही है, क्योंकि स्टडी में आता ही है मुंबई वगैरह। तो वो सुना हुआ था मैंने। तो मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मैं मतलब महाराष्ट्र में हूँ अभी, क्योंकि जब गई तब पता लगा कि इतने दूर है। हिमाचल से बाहर कभी घूमने के लिए नहीं गई, हिमाचल में घूमती रही, आसपास घूमती रही, शिमला घूमा। हिमाचल में शिमला और धर्मशाला बहुत फेमस जगह है, कुल्लू मनाली। तो इधर इधर गई हूँ, तो नज़दीक नज़दीक देखा है, बाहर की दुनिया देखी ही नहीं है कैसी होती है। और कुछ अंदाजा भी नहीं था कि ड्रेस भी पूरा चेंज हो जाएगा मेरा। तो मैंने कैसे कैसे किया, हमारी शादी की बात बताना चाहूँगी मैं अभी। जैसे हमारी शादी हुई, उधर शादी हो गई, तो सबसे पहले अनु को ये हो गया और मैं अपने हस्बैंड का चेहरा देख रही हूँ, मेरा देख रही है कि अनु अभी हो पाएगा क्या आगे। मैंने कहा अभी इतने दूर आप पहुंची हूँ तो चलो कोशिश करूँगी। और वहाँ पे सबसे बड़ी बात ये थी मेरे लिए, सबसे बड़ी बात साड़ी पहनना। ड्रेस तो मुझे आदत थी बचपन से, ड्रेस पहने हुए है, पंजाबी ड्रेस, इसको हिमाचल में भी यही चलता है ज़्यादातर। और साड़ी तो पहनते ही नहीं है, मतलब जब शादी वगैरह होती है तब लहंगा और साड़ी पहनते हैं, लेकिन ससुराल में तो साड़ी पहननी है, हर दिन साड़ी पहननी है। तो सबसे पहले सोचने लगी मैं कि अभी क्या करूँ क्या करूँ। साड़ी पहनने के लिए बिल्कुल नहीं आता था मुझे, ऐसा थोड़ा थोड़ा यूट्यूब में देखती थी बस उतना ही, फिर वो नहीं होता था ढंग से। तो फिर जेठानी जी ने सिखाया मुझे साड़ी पहनना, 1 दिन 2 दिन फिर महीना भर वो साड़ी पहन तो ली मैंने। अभी काम कुछ भी नहीं आता था मुझे, उधर का खाना कुछ बनाने के लिए नहीं आता था।
तो सासू माँ बहुत अच्छे हैं मेरे, तो उन्होंने मुझे धीरे धीरे सिखाया। एक तो मैं उधर की फेमस जो भी है बाजरे की रोटी चलती है, अभी हिमाचल में कभी मैंने बाजरे की रोटी देखी भी नहीं है क्योंकि इधर नहीं बनाते हैं, ना ही चलती है। तो मैंने बाजरे की रोटी कैसे बनाऊँ, अभी मक्का की रोटी चलती है हिमाचल में, लेकिन मैंने कभी बनाई नहीं है, नहीं आती है मुझे। फुलके वगैरह ही आते हैं, तो वो फुलके भी नहीं बनाते हैं महाराष्ट्र में, चपाती बोलते हैं, तेल लगा के बनाते हैं। हम उसको परांठे बोलते हैं, परांठे जो रहते हैं देसी घी मूली वगैरह के, वैसे परांठे। तो उधर जो है मेरे ससुराल में वैसी रोटी बनाते हैं। तो आ गया साड़ी का, तो हो गया कि महीना भर मुझे बहुत प्रॉब्लम आया साड़ी पहनने के लिए, और ऊपर से दूसरा बड़ा प्रॉब्लम आ गया मुझे भाषा का, लैंग्वेज का। मुझे हिंदी आती है और हिमाचल में लोकल लैंग्वेज हमारी पहाड़ी रहती है वो आती है, और मेरे हस्बैंड को भी बस हिंदी से ही मैं बात करती थी, और मराठी चलती है महाराष्ट्र में। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम मुझे ये भी हुआ, दो बड़े प्रॉब्लम हो गए। भाषा का, लैंग्वेज नहीं आती थी मुझे, बिल्कुल भी समझ नहीं आता था मुझे साड़ी पहनना, तो मैंने कैसे ना कैसे सीख लिया, यूट्यूब से सीख लिया, वैसा वैसा हो गया। और जब लैंग्वेज की बात आनी, सबने बात करनी इधर उधर, और मैं ऐसे चुपचाप सुनती रहती थी कि क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं। मराठी लैंग्वेज मुझे ऐसा लगा कि संस्कृत की तरह है, और संस्कृत मुझे बस मैंने 10वीं क्लास में थी तब तक पढ़ी हुई थी, तो मुझे बहुत ऐसा मुश्किल भी नहीं है, लेकिन फिर भी नहीं बोलने के लिए आता है, समझ आती है लेकिन बोलने के लिए नहीं आती थी संस्कृत भी। और बड़ा प्रॉब्लम आ गया, अभी भाषा का कैसे सीखूंगी मैं। तो मेरे हस्बैंड ने कभी भी मेरे साथ मराठी में बात नहीं किया, ये सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, कभी मराठी में बात नहीं किया मेरे साथ। तो मेरे सासू माँ के साथ धीरे 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 उन्होंने मेरे से मंगवाना, बाहर जैसे बैठे हुए हम गैलरी में बैठे हुए हैं ससुराल में, तो उन्होंने मंगवाना मेरे से कि तेल की कीटल लेके आ जा। अभी मुझे पता ही नहीं तेल की कीटल किसको बोलते हैं, तो मैं ना डब्बे उठा के लेके जाती थी, और सब ऐसा देखते थे कि यानू को कुछ समझ नहीं आ रहा है, और मुझे खुद ही ऐसा शर्म जैसा महसूस हो रहा है। फिर मैंने उनको पूछना मेरे हस्बैंड को कि कीटल किसको बोलते हैं, तो उन्होंने बोला कि तेल का जो रहता है रिफाइंड ऑयल जिसमें डालते हैं हम, हिमाचली लैंग्वेज उसको डोल्लू बोलते हैं, नहीं तो डब्बा ही बोल देते हैं, स्टील का जो डब्बा रहता है उसको बोलते हैं कीटल। तो वो बात हो गई, भाषा की हो गई, साड़ी पहनने की बात हो गई, सबसे बड़े प्रॉब्लम मेरे। और तीसरा प्रॉब्लम आया मुझे खाने का। अभी हिमाचल में कैसे लाल गरीबी के खाने खाए हैं, बनाने के लिए भी वही आता है। चावल ज़्यादा खाते हैं हिमाचल में, लेकिन मेरे ससुराल की बात करूँ वहाँ चावल नहीं खाते हैं ज़्यादा। अभी तक भी मेरे हस्बैंड रोटी खाना पसंद करते हैं। अभी क्या करूँ, खाना बनाने के लिए भी नहीं आता ऐसा बोलेंगे बहू को तो समझ सकते हैं, उन्होंने भी समझा मेरी बात, क्योंकि बहुत दूर की लड़की है, हिमाचल कहाँ रह गया और महाराष्ट्र कहाँ पहुँच गई ये तो मेरे पहले वाले ब्लॉग तो आपने देखे होंगे, मेरी लव मैरिज हुई है। जी हाँ, मेरी लव मैरिज हुई है। और तीसरा बड़ा प्रॉब्लम आ गया मुझे खाना बनाने का। अभी खाना कैसे बनाऊं, क्योंकि मेरे ससुराल में मूंगफली का ज़्यादा खाते हैं, मूंगफली वगैरह का, तो हर सब्जी में जो है मूंगफली ज़्यादा चलती है, और प्याज को भी कांदा बोलते हैं। मैंने बोला ना, भाषा की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा आई मुझे। अभी मूंगफली को मूंगफली नहीं बोलते हैं, कैस कीजिए क्या बोलते होंगे। चलो मैं ही बता देती हूँ, शंगदानी बोलते हैं, ये भी मुझे कुछ मालूम नहीं था, शंगदानी बोलते हैं। और सब्जी को भी भाजी बोलते हैं, और सब्जियों के नाम भी सब अलग अलग। आलू को बटाटा ऐसा कुछ बोलते हैं, और गोभी को तो फ्लावर ही बोलते हैं, और बैंगन को वांगा बोलते हैं। तो अभी रोटी का चपाती बोलते हैं, और बाजरे की रोटी रहती है उसको भाकर बोलते हैं। तो इतने कंफ्यूज थे मेरे सर में, दिमाग में। तो मुझे अभी जो है मेरे मायके वाले भी बोलते, शाबाश अनु, कर दिखाया तूने, क्योंकि बहुत अलग होता है। मैंने उस टाइम नहीं सोचा, क्योंकि प्यार अंधा होता है ना फौजी के प्यार में पड़ गई छोरी, ऐसा बोलते हैं हिमाचली लैंग्वेज में, फौजी के प्यार में पड़ गई छोरी। तो उनके प्यार में अंधा अंधा होके कुछ समझ नहीं आया, लेकिन धीरे 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 करके
खाना बनाने की बारी आ गई तो मैंने बोला कि तीसरा बड़ा प्रॉब्लम मुझे खाना बनाने का आया। एक दिन नहीं आया, दूसरे दिन नहीं आया, तीसरे दिन मैंने जो है वो एक ऊपर से साड़ी पहनी, साड़ी के साथ कुछ काम करने के लिए ना थी, धीरे धीरे करके वो साड़ी का पल्लू जो है वो कमर में ऐसे लगाना, फिर रोटी बनाना। रोटी बनाने के लिए तो आ गई मुझे सबसे पहले, क्योंकि तेल वगैरह ही गूंथते हैं जब हम आटा गूंथते हैं। तो हिमाचल में कैसे सूखा आटा गूंथते हैं, नमक वगैरह कुछ नहीं डालते हैं, फुलके ही बनाते हैं, सिंपल से फुलके छोटे छोटे रहते हैं। लेकिन अभी वहाँ पे जो है वो आटा गूंथती बार भी नमक डालना, पीठ बोलते हैं आटा गूंथने को, पीठ गूंथना, तो पीठ पे नमक रिफाइंड ऑयल डालते हैं, फिर उसको गूंथना। फिर जब हम आरी बोलते हैं, गोल लोई बोलते हैं हम, गोल गोल बनाना उसको, फिर थोड़ा सा ऐसे उसको लाटना बोलते हैं, बेलने को, सॉरी। तो फिर उसमें भी रिफाइंड ऑयल लगाना, फिर उसको मिक्स करना अच्छे से सूखे आटे में, फिर तवे में लगाना। फिर मुझे इतना बुखार जैसे आने लग पड़ी। मैंने कहा भगवान मैं कभी सीख पाऊंगी कि नहीं सीख पाऊंगी। तो फिर क्या हुआ, उसमें भी तेल लगाना, जब वो रोटी फूलने लगती है तब उसमें भी तेल लगाते हैं। तो हे भगवान, एक दिन तो मुझे बहुत टफ लगा कि पता नहीं मेरे से होगा ही नहीं होगा। लेकिन बोलते हैं ना, कोशिश करने वाले हार नहीं होती है, कभी भी ट्राई करो, करते रहो, आ ही जाएगा, एक ना एक दिन आ ही जाएगा। तो अभी की बात बताओ, मैंने धीरे 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 2 महीने लगाए होंगे साड़ी सीखने के लिए। 1 महीना लगा मेरा कंप्लीट, 1 महीना, सच्ची बात बता रही हूँ जो भी मेरे साथ हुआ है। क्योंकि बहुत मुश्किल होता है हिमाचल से जाना, महाराष्ट्र में जाके बैठ जाना बहुत मुश्किल होता है। एक अलग कल्चर में निभाना, मतलब उधर के रीति रिवाज कैसे कैसे नहीं, अभी अलग अलग होते हैं, हर स्टेट के अलग अलग होते हैं, पहनावा भी अलग होता है, खाना भी अलग होता है। मैंने सोचा ऑल इंडिया का एक जैसा होता है, पर ऑल इंडिया में एक जैसा नहीं होता है सच बताऊँ तो, क्योंकि मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। और खाना बनाना सीख गई मैं, 2 महीना लगा कम से कम मुझे खाना बनाना। और भाषा सीखने के लिए मुझे 6 महीना लगा होगा, कम से कम 6 महीना बोल सकती हूँ मैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड कभी भी मेरे साथ मराठी में बात नहीं करते। अब मेरे ससुराल में मराठी चलती है और हिमाचल में हिंदी चलती है, और पहाड़ी लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज रहती है, वो चलती है। तो भाषा सीखने के लिए भी 6 महीने लग गए। तो अभी मैं बोल सकती हूँ मराठी लैंग्वेज भी बोलूँगी, हिमाचली लैंग्वेज भी बोलूँगी, और हिंदी लैंग्वेज भी बोलूँगी। तो सुनिए ध्यान से मैं क्या क्या बोल रही हूँ। जेवण झाला तुमचा, ऐसा बोलते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ हिंदी में कि खाना हो गया आपका। और हिमाचली लैंग्वेज में खाना खाई लिया तुझसे, ऐसा बोलते हैं, खाना खाई लिया तुझसे। अभी वही लैंग्वेज आती थी मुझे, और हिंदी आती थी, बाकी लैंग्वेज नहीं आती थी मुझे। तो बोलते हैं प्यार अंधा होता है, फिर से बोल रही हूँ मैं, प्यार अंधा होता है, कुछ भी नहीं दिखाई देता, ऐसा लगता है कि सब जगह अंधेरा है और हस्बैंड का ही चेहरा दिख रहा है, मेरे फौजी साहब का ही चेहरा दिख रहा है, ऐसे करके। एक तरफ हिमाचल कहाँ, हिमालय की गोद में, और महाराष्ट्र ऐसे बहुत दूर 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 दूर, और अलग अलग कल्चर। तो ये थी मेरी शादी की कहानी कि मुझे किन किन मतलब मुश्किलों का सामना करना पड़ा मेरे ससुराल में। तो किस किस को अच्छी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। मेरे से बहुत लोग पूछते थे कि दीदी प्लीज़ अपनी शादी के बारे में बताइए, आप इतनी दूर कैसे गए और क्या क्या प्रॉब्लम आई आपको। अलग कल्चर में आप बोलते रहते हो कि हिमाचल में ससुराल और महाराष्ट्र में महाराष्ट्र ससुराल सॉरी, और हिमाचल में मायका। तो बहुत बार बोलते हो आप ब्लॉग में, मैं ब्लॉग बनाती हूँ तो उसमें बोलते रहते हो आप प्लीज़ उसके ऊपर वीडियो बनाइए प्लीज़ प्लीज़ करके। तो मैंने सोचा आज मैं टाइम निकाला मैंने। आज मुझे सब काम करना पड़ा क्योंकि मम्मी की तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है, तो मम्मा अंशु को देख रहे हैं, क्योंकि अंशु बहुत परेशान करती है पूरी रात भर अभी, और अलग ही टाइम हो गया उसको सोने का, खाना पीना होने का, तो फिर उसको भी देखना पड़ता है। फिर अगले ब्लॉग में मिलूंगी नई शुरुआत के साथ, और ऐसे कमेंट करते रहिए मुझे, मैं उसके ऊपर वीडियो ज़रूर बनाऊंगी, ज़रूर बनाऊंगी। ये रही मेरी शादी की मुश्किलें, मुझे क्या क्या सामना करना पड़ा, इतने दूर शादी करने के नतीजे क्या क्या हुए मेरे साथ, मैंने क्या क्या कैसे कैसे किया। तो सबसे पहले मुझे 1 महीना साड़ी पहनने के लिए लगा, सच बता रही हूँ, खुद का एक्सपीरियंस है मेरा। और खाना बनाने के लिए 2 महीने लगे होंगे सीखने के लिए, क्योंकि सब मसाले अलग अलग रहते हैं। महाराष्ट्र का बहुत तीखा मसाला रहता है और मुझे अभी बहुत यम्मी लगता है, बहुत टेस्टी लगता है। और पहले मैं ऐसी थी, बहुत पतली थी, और अभी देख सकते हैं गब्बू गब्बू हो गई। और तीसरी बात, सबसे बड़ा तीसरा प्रॉब्लम मुझे ये हुआ कि
लैंग्वेज का बहुत बड़ा प्रॉब्लम हुआ, वो उसके लिए मुझे बहुत टाइम लगा, कम से कम 6 महीना लगा मुझे, तब जाके मुझे लैंग्वेज आई। तो बाय बाय, आज का ब्लॉग इधर ही ख़त्म करती हूँ मैं। तो कैसा लगा मेरा आज का ब्लॉग मेरी मुश्किलों का सामना कैसे कैसे किया मैंने, तो एंजॉय कीजिए मेरे ब्लॉग को, ऐसे ही प्यार दीजिए प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो मिलती हूँ, बाय बाय अगले ब्लॉग में।